जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज है 22 मई 2024 और 22 मई 2024 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहां पर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? विच स्टेट विल लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ड्रिवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिक्किम इसकी शुरुआत करने जा रहा है। कौन सा राज्य? सिक्किम इसकी शुरुआत करने जा रहा है। दोस्तों आज जो जमाना है वो किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो एआई के आधार पर हम यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुधार सकते हैं। बहुत सारी गलतियां ह्यूमन से हो जाती हैं, लेकिन एआई क्या करेगा? सुचारू रूप से यहाँ पर इस ट्रैफिक सिस्टम को मैनेज करेगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट कम होंगे और यहाँ पे जो ट्रैफिक प्रणाली उसको और ट्रांसपेरेंट करेगा। तो दोस्तों सिक्किम कब से इसे स्टार्ट कर रहा है? तो 25 मई 2024 से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के यातायात प्रबंधन प्रणाली यानी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? मॉडर्नाइजिंग द ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो यातायात प्रबंधन प्रणाली है उसको मॉडर्नाइज करना, उसे आज के परिवेश के हिसाब से चेंज करना। देखिए फ्रेंड्स, इसके मदद से क्या होगा? जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो यहाँ पर दस्तावेज होंगे, वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई होंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वेरीफाई कराने के लिए यानी यहाँ पर लाइसेंस अप्लाई करते हैं बनाने के लिए और उसमें बहुत देरी लग जाती है। तो वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी बहुत फास्ट होगी और किसी प्रकार का अगर कोई ट्रैफिक से रिलेटेड उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, वो भी यहाँ पर एआई की मदद से पता लगाया जाएगा और उन पर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। अब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला है ओपन एआई का डीप मशीन लर्निंग बेस्ड जो चैट बॉट है, ये किसी ने डेवलप किया है? तो चैट जीपीटी ने इसे डेवलप किया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में है। दुनिया की पहली एआई सीईओ अगर आपसे पूछा जाए इसका क्या नाम है, तो इसका नाम मीका है। टेली मानस चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन है, तो इसका नाम है लीसा। अब दोस्तों सिक्किम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सिक्किम की अगर आप बाउंड्री को देखें तो इसकी सीमा जो है चाइना से लगती है, भूटान से लगती है और वेस्ट बंगाल को ये छूता है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। इसके राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है। तीसरी सबसे ऊंची जो चोटी कंचनजंगा, वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? कंचनजंगा आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। यहीं पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये नेपाल से, चीन से, भूटान से, तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, ये बात आप याद रखिएगा, और पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। विलियम लाई चिंगते ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ ली है? विलियम लाई चिंगते हैज बीन स्वर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो वियतनाम, माफ कीजिएगा, वियतनाम नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। ताइवान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ताइवान इसका सही आंसर है। जो ताइवान है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ताइवान को नया प्रेसिडेंट मिल गया है। हालांकि ये जो चुनाव था ये बहुत पहले हो चुका था, जनवरी महीने में राष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट हो चुका था। अब जाकर के इन्होंने यहाँ पे शपथ ली, ओथ ली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है बी खिम हासियाओ। इन्होंने यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ली है। विलियम लाई जो है ये किनके स्थान पर आए हैं? तो तसाई इंग वेन, ये इनके प्लेस पर आए हैं। हम बात कर लेते हैं ताइवान के बारे में। तो ताइवान जो है, अगर आप चाइना से इसकी लोकेशन देखें तो चाइना के ठीक ईस्ट पर है। चाइना के साथ इसकी हमेशा राइवलरी चलती रहती है और अभी हाल ही में आपको पता है ताइवान जो है लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। दोस्तों ताइपे इसकी कैपिटल है, इसकी करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है। यहाँ पर एक मेन इसका इंपॉर्टेंट आइलैंड है, मुख्य द्वीप है, इसका नाम है फार्मोसा। देखिए ताइवान की लोकेशन तो आपने यहाँ पर देख ली, जो चीन के जस्ट आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने वाला हूं ताइवान और भारत से रिलेटेड। हाल ही में चीन ने फैसला किया है कि ताइवान को कोई भी देश हथियार सप्लाई नहीं करेगा और यहां पर अमेरिका की जो रक्षा कंपनी है उस पर प्रतिबंध लगाया है। चाइना हमेशा क्लेम करता रहता है कि ताइवान उसी का रीजन है।
ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित जो पनडुब्बी है हाईकून, इसका भी हाल ही में इसका अनावरण किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां पर ताइवान ने तीसरा भारत में राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है, तो ये मुंबई में ऐलान किया है। आइए बढ़ते तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। FSSAI ने फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ के उपयोग करने पर फल व्यापारियों को चेतावनी जारी की है? तो दोस्तों FSSAI ने अभी यहाँ पर वार्निंग जारी की है, जो फ्रूट ट्रेडर्स हैं वो फल को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे ऊपर हेल्थ के जो इफेक्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। अभी दोस्तों जो मौसम चल रहा है वो आम का मौसम चल रहा है और धड़ल्ले से बाजारों में जो आम है बिक रहा है, लेकिन उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसे पकाने के लिए। तो फलों को पकाने के लिए CaCa2 यानी कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करने पर फल व्यापारियों को यहाँ पे वार्निंग चेतावनी जारी की है FSSAI ने। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल जो है मोस्टली अगर आप देखें तो आम को पकाने में किया जाता है, आम को यहाँ पर राइपन में करने में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे कैल्शियम एसिटालाइड भी कहा जाता है। दोस्तों ये एसिटिलीन गैस छोड़ता है जिसकी मदद से फलों को पकाया जाता है। देखिए एसिटिलीन गैस में बहुत ही हजार्डस सब्सटेंस होते हैं, हानिकारक बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी पे बहुत बुरा असर डालते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आर्सेनिक और दूसरा है फॉस्फोरस। आपको यहाँ पर बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसके इफेक्ट की वजह से। आपको बार बार प्यास लगेगी, आपको जलन महसूस होगी, आपको कमजोरी लगेगा, आपको स्किन ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, उल्टी और बार बार चक्कर आएगा। दोस्तों FSSAI की बात आई है तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा फुल फॉर्म है। 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन अपूर्व चंद्रा जी हैं। हाल ही में इसके CEO बनाए गए हैं गंजी कमला वी राव। देखिए दोस्तों इसकी स्थापना हुई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जो एक अधिनियम पेश किया गया था उसके तहत इसकी स्थापना की गई 2006 में। दोस्तों ये एक्ट लाया गया था 2006 में, उसके तहत इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने रहा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव पुरी। संजीव पुरी इसका सही उत्तर है। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने यहाँ पर संजीव पुरी को नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। और ये किनके प्लेस पर आए हैं? तो ये R दिनेश की जगह पर आए हैं। संजीव पुरी ITC लिमिटेड के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। हम बात करें अभी हाल ही में उपाध्यक्ष भी बनाया गया है, तो इनका नाम है R मुकुंदन, जो आप इनका इमेज देख पा रहे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ की, इसका काम क्या है? तो ये बिजनेस ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में बहुत सारे बिजनेस ग्रुप है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है ताकि भारत में जो व्यापार है वो अनुकूल किया जा सके, यानी फेवरेबल किया जा सके, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया जा सके ताकि भारत में ट्रेड बढ़ जाए। 1895 में बंगाल में इंजीनियरिंग और आयरन ट्रेड एसोसिएशन की स्थापना से इसकी स्थापना की गई है। 1992 में इसने अपना नाम बदला और इसे भारतीय उद्योग परिसंघ किया गया। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में हुई इंपॉर्टेंट नियुक्तियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था IDFC फर्स्ट बैंक के जो डायरेक्टर बने हैं ये प्रदीप नटराजन बने हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। AY कृष्णा और N वेणुगोपाल ये CBI में अतिरिक्त निदेशक बने हैं। नासा के मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी डेविड सल्वा ग्रीनी बने हैं। आइए बढ़ते दोस्तों 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। किस शहर में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया? इन विच सिटी द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट हैज बीन डिस्कवर्ड? तो फ्रेंड्स ये मंगलुरु कर्नाटक में खोजा गया है रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य। आप यहाँ पे रॉक आर्ट देख पा रहे हैं। रॉक आर्ट का मतलब क्या होता है? पहले के लोगों को लिखना तो आता नहीं था, तो दोस्तों हमें बहुत सारे जो एविडेंस यहाँ पर पेंटिंग के रूप में रॉक्स में बहुत सारे प्रकार से कलाएं की जाती हैं, उससे हम रॉक आर्ट्स कहते हैं। तो मंगलुरु शहर कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। यहाँ पर है बोलूर पन्ने कोटेडा, यहाँ पर है बब्बू स्वामी मंदिर। इसके पास यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने रॉक आर्ट का पहला एविडेंस खोजा है। मंगलुरु शहर में पहला रॉक आर्ट का यहाँ पर हमें प्रमाण मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे एनिमल्स की इमेजेस यहाँ पर उकेरी गई हैं। मानव पैरों के निशान भी मिले हैं जो मंदिर के पास बहुत ही प्राकृतिक पत्थर की शिला पर पाए गए हैं। ये पैरों के निशानों को देख के लगता है कि 2nd सेंचुरी में बनाए गए हैं। दोस्तों ये जो खोज कार्य है बब्बू स्वामी के इतिहास को वापस से
बनाने का प्रयास का हिस्सा है। देखिए यहाँ पे रॉक आर्ट का मतलब क्या होता है, पेंटिंग और रॉक पेंटिंग, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है। हाल ही में गुजरात के कच्छ में पुरातात्विक उत्खनन से 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। इसके अलावा दक्षिणी गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर में कन्नड़ और संस्कृत में लिखा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं 10th सेंचुरी का कदम्ब काल का एक यहाँ पर शिलालेख हमें यहाँ पर दिखा है, जिसे हम रॉक इंस्क्रिप्शन कहते हैं। दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये उड़ीसा में खोजा है। अफ्रीका देश अंगोला में एक खदान से 170 कैरेट का एक बहुत ही गुलाबी हीरा खोजा गया है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचूज को डिस्कस करते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है और विदेश में सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित हुई है मैरीलैंड अमेरिका में। आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना हुई ओमकारेश्वर खंडवा में और ये मध्य प्रदेश में है स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है जो कि हैदराबाद में स्थापित हुई है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की यहाँ पर स्टैचू है बेंगलुरु में। आइए बढ़ते दोस्तों 6th क्वेश्चन की तरफ। सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर? तो दोस्तों जितने भी ग्लेशियर हैं उसको लूज करने वाला पहला देश यहाँ पर वेनेजुएला बन चुका है। दोस्तों ये हमारे विनाश का पहला निशानी है, हमारे विनाश की प्रारंभ हो चुकी है। दोस्तों वेनेजुएला पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ग्लेशियर को खो दिया है। धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, पर्यावरण लगातार बढ़ता जाएगा, पर्यावरण में प्रदूषण लगातार बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे जो ग्लेशियर है खत्म हो जाएंगे। हमारी जो इकोलॉजी है, हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें यहाँ पर जाग जाना चाहिए। तो दोस्तों वेनेजुएला पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है। इट हैज लॉस्ट ऑल इट्स ग्लेशियर। तो अभी नए रिसर्च में पता चला है कि जो एंडीज में हम्बोल्ट ग्लेशियर है वो पहले से ही बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन अभी सिकुड़ करके केवल 2 हेक्टेयर से कम ही रह गया है। धीरे धीरे इसकी साइज कम होती जा रही है। दोस्तों वेनेजुएला में सिएरा नेवेदा दी मेरिडा पर्वत श्रृंखला में यहाँ पर 6 ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे इसका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। 2011 तक इनमें से 5 ग्लेशियर पिघल गए थे और केवल एक ही ग्लेशियर बचा था, इसका नाम था हम्बोल्ट ग्लेशियर। ये भी लगभग पिघल गया है। दोस्तों वेनेजुएला की लोकेशन देखिए तो साउथ अमेरिकन कंट्री आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और वेनेजुएला जो है इसकी कैपिटल है कराकस। निकोलस मादुरो यहाँ के प्रेसिडेंट है। वेनेजुएला बोलीवर यहाँ की करेंसी है। देखते हैं 7th क्वेश्चन। इटालियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ इटालियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट? तो दोस्तों इसे जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं अलेक्जेंडर जेवरेव की। दोस्तों किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये जर्मनी देश से बिलोंग करते हैं। 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का इन्होंने सिंगल्स खिताब अपने नाम किया है। वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ईगा स्विटेक ने जीता, जो कि पोलैंड की प्लेयर हैं, अभी दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। अलेक्जेंडर जेवरेव ने अपना 2nd इटालियन ओपन खिताब यहाँ पर जीता है और ईगा स्विटेक ने 3rd इटालियन खिताब यहाँ पर जीता है। देखिए इसका आयोजन 6 से लेकर 19 मई के बीच में हुआ था। इटली की कैपिटल रोम में इसका आयोजन किया गया था 81 नंबर की इटालियन ओपन का। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे परीक्षा संजीवनी में। हाल ही में BMW ओपन टेनिस युगल का खिताब किसने जीता? यूकी भावरी और अल्वानो ओलिवेटी। यूकी भावरी आप देख पा रहे हैं भारतीय प्लेयर हैं। बार्सिलोना ओपन 2024 किसने जीता है? कैस्पर रूट ने जीता है, जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। स्टटगर्ट ओपन 2024 एलिना राय बकीना ने जीता है, जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। चेन्नई ओपन 2024 को सिंगल्स का खिताब सुमित नागल ने जीता है, यह भारतीय हैं। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन स्लेवन। जॉन स्लेवन को यहाँ पर इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है।
आप यहाँ पर जॉन्स लेवन को देख पा रहे हैं। तो ये प्रेजेंट में वेदांत एल्यूमिनियम के सीईओ हैं जॉन्स लेवन। अब इन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। देखिए इनका टारगेट है, इनका लक्ष्य है शून्य कार्बन में परिवर्तन, एल्यूमिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका। यानी कि कार्बन का उत्सर्जन होता है, आप सभी को पता है, जब हम एल्यूमिनियम की प्रोसेसिंग करते हैं, एल्यूमिनियम को तैयार करते हैं, तो कार्बन के इस्तेमाल को हमें कम करना है। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि किसे अध्यक्ष बनाया गया है, तो दोस्तों इनका नाम है अली अल बकाली। तो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट ने इन्हें बोर्ड का अध्यक्ष अपॉइंट किया है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? 1972 में। हम बात कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में कौन सा जो कंट्री है वो पहले नंबर पे है। तो चाइना पहले नंबर पर है, रूस सेकंड नंबर पे है, भारत थर्ड, कनाडा फोर्थ और फिफ्थ संयुक्त अरब अमीरात है। देखिए एल्यूमिनियम के बहुत सारे ओर्स होते हैं, तो आपकी जीके को स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है। कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट और बॉक्साइट। एल्यूमिनियम एक प्रकार का केमिकल एलिमेंट है और इसे AI से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसका जो उपयोग है खाना पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी जो हीट कंडक्टिविटी होती है बहुत अच्छी होती है। और ये वायरिंग आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम के तारे भी बनती हैं। 9वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, भारत और किस देश के बीच में 2024 के अंत तक वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री पर सहमति बनी है? इंडियन विच कंट्री हैव एग्रीड ऑन वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री बाय द एंड ऑफ 2024? तो दोस्तों भारत और रशिया ने फैसला किया है कि जो वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री है इस पर दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की है। दोस्तों इन दोनों देशों को इससे फायदा होगा, भारत का टूरिस्ट जो है वो रशिया जा सकेगा, रशिया के टूरिस्ट भारत आ सकता है, इससे दोनों देशों की जो रिलेशन है वो मजबूत होंगे। तो दोस्तों पर्यटन संबंध जो होंगे वो और ज्यादा मजबूत होंगे इस प्रकार के समझौते से। एक दूसरे के नागरिक वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री को यहाँ पर सहमति दी गई है। देखिए दोस्तों रूस और भारत के बीच में जो फाइनल बातचीत थी ये जून पर शुरू होगी वीजा मुक्त पर्यटन को लेकर के। अब दोस्तों रशिया की हम बात कर लेते हैं, तो रशिया की कैपिटल मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है, मिखाइल मिशोस्टिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। जो करेंसी का इस्तेमाल होता है वो रूबल है। देखिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि रशियन की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, तो ये ड्यूमा बोलते हैं। ये विनय कुमार जी हैं, आप देख पा रहे हैं। तो रूस के लिए देश का नया इन्हें राजदूत अपॉइंट किया गया भारत की तरफ से। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रूस फर्स्ट प्लेस पर है, भारत यहाँ पे 10th प्लेस पर है। देखिए रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। हाल ही में चीन, रूस और यहाँ पर ईरान ने तीनों ने मिलकर के ओमान की खाड़ी पर नौसेना अभ्यास किया है। इसे सुरक्षा बेल्ट 2024 कहा जाता है। रूस ने लिंग परिवर्तन को लेकर के सख्ती जताई है और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। रूस ने स्बर बैंक जो कि बेंगलुरु में प्रमुख IT यूनिट का यहाँ पर स्थापना किया है। ये रूस का बैंक है जिसका IT यूनिट की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, मासिक धर्म महोत्सव इस बार कितने देशों में मनाया जा रहा है? इन हाउ मेनी कंट्रीज द मेंस्ट्रुएशन फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड दिस टाइम? तो दोस्तों टोटल यहाँ पर 11 देशों पर ये फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जा रहा है। ठीक है, कितने देशों पर? 11 देशों पर ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। दोस्तों मासिक धर्म को लेकर के हमारे भारत में और विभिन्न देशों में एक टैबू है कि ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, जबकि नेचुरल प्रोसेस है। हर एक व्यक्ति का जन्म इस प्रोसेस से हुआ है, लेकिन हमारे जो कल्चर रही हैं अभी तक अगर हम बात करें इतिहास में, तो इसको लेकर के हमें बहुत ही बुरी तस्वीर देखने को मिलती है। तो लोगों का नज़रिया, लोगों की सोच बदलने के लिए इस प्रकार के महोत्सव मनाए जा रहे हैं। तो महोत्सव का जो कार्यक्रम है भारत के 15 राज्यों में होगा, जो 33 संगठन मिलकर के यहाँ पर करेंगे। 21 मई से 11 देशों में ये सेलिब्रेट किया जाएगा बहुत ही व्यापक रूप से, और इस बार इसका 8वां संस्करण होगा। ठीक है दोस्तों 2024 में कितनी कंट्रीज में बनाया जाएगा? 11 देशों में। ठीक है, तो मासिक महोत्सव जो है ये 1 वीक तक चलेगा यह त्योहार। इसका उद्देश्य है खेल, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो पीरियड्स है उसे यहाँ पर उसको लेकर के जो स्टिग्मा है उसको हटाना। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। खंडोबा महोत्सव और गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में मनाया गया। वंचुबा महोत्सव बिहू पर्व असम में मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला राजस्थान में। दोस्तों अब यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं।
दोस्तों आज केवल हम रिवीजन करेंगे, ट्रिपल आर नहीं करेंगे, जीके नहीं करेंगे, ना टेस्ट करेंगे। मुझे ट्रेन पकड़नी है, मैं लाइव नहीं आ सकता, मैं ट्रेन पर रहूंगा, इसलिए दोस्तों मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं। मैं डेली अभी तक लाइव आ रहा था, सुबह 6 बजे मैं होटल पर भी अवेलेबल नहीं रहूंगा, इसलिए आज केवल हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आपकी पढ़ाई रुके ना, इसलिए केवल आज हमने यहाँ पर रिवीजन किया है और 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ा है। चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया है? तो दोस्तों ईरान के प्रेसिडेंट थे जिनका निधन हुआ है। स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है एड ड्वाइट। टो लैम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने टो लैम। सात्विक चिराग की जोड़ी ने हाल ही में बैडमिंटन में कौन सा ओपन जीता है? इन दोनों ने थाईलैंड ओपन को जीता है। भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उच्च ऊंचाई वाले टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है? तो लद्दाख में इसे स्थापित किया है। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है ज्योति आत्रे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है प्रदीप नटराजन। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 2024 के विकास अनुमान को संशोधित करके कितना कर दिया है? तो यह 6.9% बढ़ा दिया है। भारत में 21 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो दोस्तों ये नेशनल एंटी टेररिज्म डे, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाएगा। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, ईगा स्वीटेक का संबंध किस देश से है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।